ये परम सौभाग्य का दिन है। माँ के शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और आज दुर्गाष्टमी है। मैं सबसे पहले तो माँ के शारदीय नवरात्रों की और दुर्गाष्टमी की आप सब बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए और ही ये गर्व का दिन है कि जो पोषण माह चल रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 17 सितंबर को जिसको लॉन्च किया, 8वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस पवित्र कार्यक्रम पे हमारे बीच में हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती सुरीति चौधरी जी, हमारे कुरुक्षेत्र से वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, हमारे हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमत जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर डागर जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, हमारी महिला एवं बाल विकास की डायरेक्टर श्रीमती मोनिका मलिक जी, उपस्थित सभी बहनें, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। जैसा मैंने अभी कहा भी है कि आज दुर्गाष्टमी है। आज मुझे खुशी है कि आज हमारे सामने शक्ति का स्वरूप बैठी है। आज हमारे सामने लक्ष्मी का रूप भी बैठे हैं और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन दिनों में पूरा देश सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक इस सेवा पखवाड़े का आयोजन भी हो रहा है। दुर्गाष्टमी के दिन माताओं बहनों की सेवा से जुड़े एक कार्यक्रम के आयोजन से बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता।
मुझे खुशी है कि इसलिए आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर पोषण माह के 8वीं वर्षगांठ पर इस राज्य स्तरीय समारोह का अपना ही एक अलग महत्व है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। मैं पुनः सभी बहनों को दुर्गाष्टमी पर्व की, कल नवमी है, विजयदशमी का पर्व है, इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि वह आपको शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। मैं शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा से ये प्रार्थना करता हूं। मैं माताओं, बहनों और बच्चों की सेहत से जुड़े इस समारोह की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे सामने मां दुर्गा के रूप में अनेक माताएं बहनें बैठी हैं। विभिन्न प्रकार से महिलाओं की देखरेख करने वाली हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। माताओं, बहनों, आपके लिए पूरे देश में पोषण माह का आयोजन 2018 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं। जरा सोचिए, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये क्यों शुरू किया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी। बहनों, मेरा मानना है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अभी भी उसकी चर्चा की है उन्होंने, 8वें पोषण जब इसका शुभारंभ हो रहा था उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा की है कि हमारी माताएं बहनें घर परिवार को चलाने में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता, अपनी तरफ वो देखती नहीं है। परिवार को चलाने में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। मैं परिवार को, आपके इस समर्पण के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। आपके इसी समर्पण भाव को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया कि आपकी सेहत की और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी ये हमारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है, और मुझे ये खुशी भी है कि उन्होंने अभी 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से देशव्यापी पोषण अभियान की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। अब इस अभियान का 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी 8वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आदरणीय माताओं, बहनों, आज आप परिवार और समाज का एक आधार स्तंभ हैं। जब तक आप और बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम एक स्वस्थ परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है
और इसलिए यह पोषण माह आपके स्वास्थ्य की रक्षा और आपके बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि इस पोषण अभियान का उद्देश्य, जिसका जिक्र हमारी मंत्री जी ने भी किया है, कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। मुझे खुशी है इस साल पोषण माह की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को मध्य प्रदेश से अपने जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुरुआत की है। उसी दिन उन्होंने राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये 4 शब्दों का एक शब्द है। इसके पीछे की परिकल्पना बड़ी भयावह है। हम देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी परिकल्पना देखी है कि अगर हमारी नारी स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा तो ये देश, ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये देश सशक्त होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि हमने एक महिला को सशक्त करना है तो ये राष्ट्र ये सशक्त होगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक हमने इसको विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके पीछे की ताकत हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। आदरणीय माताओं बहनों, आज जब हम पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो यह देखकर हमें संतोष भी होता है कि यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर एक जन आंदोलन ये बन चुका है। गांव-गांव में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, पंचायतों ने और हमारे युवाओं ने मिलकर इस मिशन को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। इस मिशन को एक दिन अथवा एक मास तक नहीं, बल्कि हमने पूरे साल इसको गति से चला करके रखना है। इसलिए हम आज पोषण कैलेंडर वो भी लॉन्च कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि मेरे सामने ऐसी अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैठी हैं जिन्होंने कुपोषण को कम करने के लिए, स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सराहनीय भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको बधाई देता हूं। आप कड़ी मेहनत से अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्र चला रही हैं, मुझे खुशी है। लेकिन मेरे संज्ञान में यह भी आया कि हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनके भवनों की वो स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने इन भवनों के नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है ताकि इनका सुदृढ़ीकरण हो सके। 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मुझे खुशी है कि आज हमने 500 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी किया है, अभी आप सबके बीच में किया है। इनके नवीनीकरण पर 15 करोड़ रुपए की
लागत वो आएगी। आज ही हम 9 करोड़ रुपए की लागत की 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का भी हमने उद्घाटन किया है, वो भी हमने समर्पित की हैं। मुझे खुशी है कि इस 8वें पोषण माह का जो थीम वो भी व्यापक है। इसमें मोटापे पर नियंत्रण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और उन्होंने आह्वान भी किया है कि हम 10% तेल और 10% चीनी का कम उपयोग करें। इसके लिए हम जागरूक भी करें ताकि इस मोटापे को कम किया जा सके। इसमें आज की जो थीम मोटापे पर नियंत्रण, नन्हे बच्चों की देखभाल, एक पेड़ मां के नाम और महिलाओं की देखभाल में पुरुष सहभागिता और स्थानीय खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना शामिल है। इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमने पहले भी कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उन सब की सफलता जन भागीदारी व जन जागरूकता से ही वो संभव हो सकती हैं। आदरणीय माताओं बहनों, मुझे खुशी है कि आज हमारे बच्चे स्कूलों में पोषण थाली के महत्व को वो सीख रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में भी बच्चे को हरी सब्जियों, फलों और दालों के महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। माताएं पोषण आहार को समझ रही हैं और समाज में यह जागरूकता निरंतर बढ़ रही है। पोषण ही प्रगति की असली ताकत है, इसको हम सब जानते हैं और इसी ताकत को बढ़ाने के लिए यह पोषण माह मनाया जा रहा है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियमित स्वास्थ्य जांच, नन्हे मुन्ने बच्चों के वजन और लंबाई की जांच, पोषण पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा प्रयास केवल पोषण की जानकारी देना भर नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि लोगों को जागरूक कर जीवन शैली में स्थायी बदलाव लाया जाए। हमने पोषण को केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रखा है, हमने इसमें शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, ग्राम विकास, कृषि एवं पंचायत आदि विभागों को जोड़कर इसे बहुआयामी हमने आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाया है। हमने इसके लिए प्रदेश में अनेक योजनाएं वो चलाई हुई हैं। मुझे ये भी खुशी है कि समेकित जो सेवा योजना के तहत हमारे 6 साल के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की देखरेख भी ये की जा रही है और इसी उद्देश्य से राज्य में 4000 प्ले वे स्कूल खोले गए हैं। इनमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जा रही है। मुझे ये भी खुशी है कि मैंने इस वित्त वर्ष में बजट में 2000 और प्ले वे स्कूल खोलने का मैंने बजट के अंदर घोषणा की थी, उसका प्रावधान किया था। ये स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र में ही संचालित किए जाएंगे। इनकी पहचान हमने कर ली है। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए हमने विस्तृत क्रैच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का ये पहला राज्य है। भारत सरकार ने हरियाणा के सभी जिलों में, मुझे ये खुशी है कि हमारे 628 आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह क्रैच के रूप में बदलने की स्वीकृति भारत सरकार ने
हमें दी है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और मुझे ये भी खुशी है कि इस समय प्रदेश में 500 क्रैच चल रहे हैं। इनमें 303 क्रैच आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके बनाए गए हैं। शेष 197 स्टैंड लोन क्रैच चल रहे हैं। इन क्रैच सेवाओं का लाभ 3670 से अधिक हमारी कामकाजी महिलाओं को हो रहा है। माताओं बहनों, मुझे खुशी है कि कुपोषण को दूर करने के लिए प्रदेश में पूरक पोषण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत 6 महीने से 6 वर्ष आयु तक 10,47,000 बच्चों और 2,67,000 गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार ये दिया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने के लिए हमने मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना वो चलाई हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि इस योजना में 6 वर्ष तक के लगभग 8,28,000 बच्चों को तथा 3 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को फोर्टिफाइड दूध भी दिया जाता है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे खुशी है कि हमारी गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताएं को पोषाहार के लिए वित्तीय सहायता भी ये उपलब्ध कराई जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में पहले बच्चे पर 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरा बच्चा बेटी होने पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिन महिलाओं का दूसरा बेटा होता है उनके लिए हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना उसको भी लागू किया है और इसके तहत 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। मुझे खुशी है कि पोषण माह में यह वर्षगांठ हमें याद दिलाती है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। मुझे ये खुशी है कि हम अपने अपने गांव-गांव, घर-घर तक हमने इस संदेश को और गति से पहुंचाना है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ बनाने का ये साधन भी है। हमें इस बात को समझना है। और मुझे ये भी खुशी है कि हम कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी आंगनवाड़ी, हमारी कार्यकर्ताओं, आशा बहनों, स्वयंसेवी संगठनों और जनप्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद करता हूं, जो इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुझे खुशी है कि हमें इस संकल्प को लेने की आवश्यकता है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए और हमारा प्रयास है कि हम लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतर नए नए फैसले लेकर के उनको सशक्त करने का काम कर रही है। बहनों, हमें आज हमारा यही संकल्प हमने लेना है कि हम हर बेटी को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार दिलाएंगे। हम हर मां को उचित पोषण और इलाज की सुविधा हम देंगे। हम हर नारी को सम्मान और समान अवसर दिलाने के लिए एकजुट रहेंगे। हमने ये संकल्प लेना है। और मैं आप लोगों को ये बताना भी चाहूँगा कि निरंतर अगर हम 11 वर्षों का कार्यकाल देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त नारी
महिलाओं को सशक्त करने का निरंतर काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, चाहे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हों, उनको बिना ब्याज सहायता दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे एमएसएमई हो, स्टार्टअप हो, स्टार्टअप के अंदर भी बहनों को हमने 45% बहनें स्टार्टअप्स के अंदर आज आ रही हैं। मुझे खुशी है, हमने ये टारगेट रखा है, आने वाले समय के अंदर हम बहनों को 60% स्टार्टअप बहनों के नाम करने वाले हैं। इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इन 11 वर्षों के अंदर, अगर आप लोग देखें, हरियाणा पुलिस के अंदर भी हमने 10% महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। महिलाओं पुलिस, उसके अंदर हम महिलाओं को ले रहे हैं। और हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाने भी हमने 10.5 वर्षों में खोले हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे, उसके अंदर भी हम निरंतर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने कहा था कि हम माताओं को, बहनों को, जिन बहनों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, उन माताओं बहनों की रसोई में हम 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने उसको तुरंत लागू किया। आज 18 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर हरियाणा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमारा जो कमीशन हो, देख रहे हैं आप लोग, कमीशन के अंदर भी, आर्मी के अंदर भी, हमारे बॉर्डर के ऊपर आज हमारी बेटियां हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए वो खड़ी हैं। आर्मी के अंदर कमीशन बनाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आज जब महिला को सशक्त करने की बात है, तो आज राफाल जैसे विमान को भी उड़ाने का साहस आज हमारी बेटियां कर रही हैं। ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही ये संभव है। और मुझे खुशी है, जिसका भी जिक्र भी किया है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपनी बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना उसके साथ जोड़ने का काम करेंगे। और उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 25 सितंबर को इसी सेवा पखवाड़े के बीच में हमने एक दिन उसका शुभारंभ किया। और मुझे खुशी है कि आज हमारी बहनें उसके साथ जुड़ रही हैं और इसी वर्ष से हम उसको पूरा करेंगे। ये आदरणीय मोदी जी की ही गारंटी है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि इतने लंबे समय से हमारी माताएं बहनें वो संघर्ष करती थी कि हमें भी समान अधिकार वो मिले। आदरणीय मोदी जी ने 33% नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में पास करके महिलाओं को वो सम्मान देने का काम किया है कि इस देश के विकास के अंदर हमारी बहनों की भी वो बराबर की हिस्सेदारी होगी। 33% का आरक्षण आदरणीय मोदी जी ने देने का काम किया है। मुझे खुशी है कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस संदेश को हमने जन जन तक फैलाना है कि नारी का स्वास्थ्य परिवार की संपत्ति है। अगर नारी स्वस्थ है तो हमारे लिए वो परिवार की वो संपत्ति है। नारी का सशक्तिकरण समाज की मजबूती है। अगर नारी सशक्त होगी, समाज मजबूत होगा। हमने इस बात को फैलाना है। और मुझे खुशी है कि हमने इस बात को भी याद रखना है कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार का ये आधार है। मुझे खुशी है और सशक्त परिवार ही सशक्त भारत का ये निर्माण है। ये भी हमने इस बात को ध्यान रखना है। मैं आज आप सबको इस शुभ अवसर पर, जो आज 8वें पोषण आहार का आज ये शुभ आरंभ हुआ है, मैं आप लोगों को आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और
क्योंकि हम सब जानते हैं कि नारी केवल घर की धुरी नहीं, नारी केवल घर की धुरी नहीं बल्कि पूरे समाज की ये शक्ति है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो ये बात कही है, और इसके लिए लगातार हमारे स्वास्थ्य कैंप लग रहे हैं। उन्होंने 17 सितंबर को इस बात का भी जिक्र किया कि मैं माताओं से, बहनों से एक चीज मांगता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं ये मांगता हूं कि आप थोड़ा समय निकाल करके अपने आप को चेक कराने अवश्य जाएं। हमारे लाखों कैंप पूरे देश के अंदर हर रोज लग रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी लगभग लाखों से ज़्यादा बहनों का चेकअप वो हुआ है, और हमारे हजारों की संख्या में हर रोज ये स्वास्थ्य शिविर कैंप लग रहे हैं। उनके अंदर अवश्य हम बहनों को चेक करवाएं और उनको हम स्वस्थ रखें। यही नारी स्वस्थ है तो परिवार हमारा स्वस्थ है, बच्चे संस्कारित हैं और समाज में सकारात्मकता रहती है अगर नारी स्वस्थ है। इस बात को हमने समझना है। लेकिन यदि नारी ही अस्वस्थ और कमजोर होगी तो उसका सीधा असर पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। इस बात को भी हमें समझना है कि अगर नारी अस्वस्थ होगी पूरे परिवार के ऊपर उसका असर पड़ता है और आने वाली हमारी पीढ़ियों पर भी उसका असर पड़ता है। हमने इस बात को समझना है। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर माँ दुर्गा के, ये आज अष्टमी का पर्व है, कन्या पूजन आज होता है, हमारी संस्कारों में, हमारी संस्कृति में है। मैं आज इन सर्दियाँ नवरात्रों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।